हेलो, नमस्कार। डॉक्टर अमित दिस साइड। आई एम ए सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट फ्रॉम आगरा। आज हम आपसे बात करते हैं कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपने खाने की मात्रा कम कर दी है और आप जो नॉर्मल मील लेते थे उससे आपने अमाउंट कम कर दिया है, लेकिन जब आप अपनी शुगर चेक करते हैं तो वो शुगर बढ़ी हुई आती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यूजुअली आप अपने खाने में दाल, रोटी, चावल और सब्जियां लेते हैं और इसकी मात्रा आप कम कर देते हैं, लेकिन आपकी शुगर जब आप चेक करते हैं तो बढ़ी हुई आती है। तो इसके पीछे का कारण आज हम आपको बताएंगे। खाने की मात्रा कम करने से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, खाने की क्वालिटी इम्प्रूव करने से आपकी शुगर नॉर्मल होती है। तो हम आपको बताते हैं कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि जिसमें आप कम खाना खा रहे हैं, अपनी कैलोरी भी कम कर रहे हैं, लेकिन आपकी शुगर फिर भी बढ़ी हुई आती है। तो आपको अपनी इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके खाने के प्लेट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ले रहे हैं। यूजुअली आप दाल, रोटी, सब्जी, नॉन वेज यही चीज़ें खाने में लेते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है कमी प्रोटीन की। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप थका थका महसूस करेंगे। और अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं और सिर्फ कार्ब लेते हैं, जैसे चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, तो ये जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और आप चाहें सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दें, दोपहर का डिनर स्किप कर दें, लेकिन शाम को आपको तेज़ी से भूख लगती है, क्योंकि इससे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आप दोबारा से खाने लगते हैं और आपकी शुगर स्पाइक करती है। तो इसके लिए आपको सबसे बेहतर है अपने खाने की प्लेट में अपनी प्रोटीन को बढ़ाएं, फाइबर्स को बढ़ाएं और मिनरल्स को बढ़ाएं। प्रोटीन में हम क्या ले सकते हैं? प्रोटीन का अगर हम वेजिटेरियन हैं, अब हम जानते हैं कि हमें प्रोटीन मिलती कहाँ से है। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें दालों से, चने से, बीन्स हैं, आपके पनीर है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, जैसे दालें हैं, बीन्स है, चना है, पनीर है। ये तो वेजिटेरियन सोर्स आ जाते हैं प्रोटीन के। और प्रोटीन के आपके लिए नॉन वेज अगर आप लेते हैं तो प्रोटीन के सोर्स हैं चिकन, एग, मटन, फिश। इससे आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब आपको डेली के लिए कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है पर 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट 60 केजी है तो आपको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से 60 ग्राम प्रोटीन पर डे रिक्वायरमेंट चाहिए। अपनी थाली में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए और रोटी और चावल की क्वांटिटी कम कर दीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि आपकी थाली में कितने फूड की क्या परसेंटेज होनी चाहिए, प्रोटीन कितने परसेंट होना चाहिए, कार्ब कितने परसेंट होना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट यानी अपनी चावल और रोटी को 25% मात्रा में रखिए, प्रोटीन की मात्रा 50% कीजिए, और 50% में आपको ऐड करना है वो है फाइबर्स एंड मिनरल्स, जो कि आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को सुधारते हैं। आपका गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, डाइजेशन और डिस्पेप्सिया को भी इम्प्रूव करते हैं अगर आप फाइबर इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में। अब अगर आप अपनी थाली से कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, फाइबर्स बढ़ा देते हैं और मिनरल्स बढ़ा देते हैं, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है जिसमें एक हार्मोन होता है GLP-1, जो कि ब्लड में बढ़ता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे आपके माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट होते हैं, रिचार्ज होते हैं, रिजुवेनेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में और बॉडी के अंदर जो टिश्यूज और सेल्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक जनरेटर है, पावर हाउस है और इंजन का काम करते हैं, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव होने लगते हैं तो आप कितना भी खा लीजिए, आपको हर समय थकान, कमजोरी, वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस रहती है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है प्रोटीन की। तो आज से ही अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको थकान नहीं रहेगी, कमजोरी नहीं रहेगी और आपकी शुगर
स्पाइक हो रही है, शुगर स्पाइक में बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा और आपकी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी, नॉर्मल होने लगेगी और आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो अब आप खुद जान सकते हैं कि अगर अपनी एक थाली में अगर आप एक आइडियल फूड रखते हैं जिसमें प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, फाइबर भी है, मिनरल्स भी है, तो ये एक आइडियल फूड बन जाता है। और आप अपने खाने की मात्रा को कम मत कीजिए, लेकिन खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। और खाने की मात्रा कम करने से आपकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। खाने की क्वालिटी इम्प्रूव करने से आपकी आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप बहुत बेटर फील करेंगे। अगर ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।